उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आ रही है आपकी ज्वेलरी की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन 15 दिसंबर को सिविल लाइंस प्रयागराज में श्री क्रिएशन बाय स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स, जहां डिजाइन्स बोले ले जाइए मुझे घर। 92.5% सिल्वर इटालियन ज्वेलरी, 1 ग्राम गोल्ड जो लगे जैसे असली सोना, कुंदन और इमिटेशन की चमक। पता नियर आशा एंड कंपनी, ऑपोजिट GHS स्कूल, गेट नंबर 5, सिविल लाइंस। फोन 9839502261। श्री क्रिएशन, खूबसूरती की नई परिभाषा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने पंचायती अखाड़ा निरंजनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार को संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए साधु संत समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुओं की बेटियों की इज्जत को लेकर अनेक प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं, वहीं छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। हमारे संत को जेल में डाल दिया गया, अगर उसकी कोई वकील पैरवी करता है तो उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए जा रहे हैं। इस प्रकार की गंदी मानसिकता बांग्लादेश वालों को है। इसको लेकर पूरे संत समाज में आक्रोश व्याप्त है। हम सब ने निर्णय लिया है कि साधु और संत समाज की ओर से गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग की जाएगी कि हिंदुओं की रक्षा के लिए सरकार उचित कदम उठाए। उन्होंने बताया कि सनातन बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक 27 जनवरी को हो रखी गई है, जिसमें देश के अनेक प्रांतों और विदेशों से भी बड़ी संख्या में साधु संत सम्मिलित होंगे। सनातन बोर्ड के प्रारूप किस तरह से होंगे उसे लेकर ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम सब साधु संत एक यात्रा निकालकर बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश यात्रा निकालेंगे और हिंदू को रक्षा के लिए जनजागरण अभियान चलाएंगे। इस प्रेस वार्ता में भारी संख्या में अखाड़ा परिषद के साधु संत सम्मिलित रहे। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को हो रहे संत सम्मेलन में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं भी की जाएंगी। देखिए, आज आप देख रहे हैं, आज सुबह के समय हम अखाड़े में थे, कई संत महात्मा हमारे पास आए। मुझसे कहा गया आज हमें जुलूस निकालना है। फिर मेरे जो हमारे बड़े बड़े महाराज होते हैं, महामंडलेश्वर जी होते हैं, किसी का भूमि पूजन था, किसी का अपना कार्य था, किसी को बिहार जाना है, किसी को कहीं और जाना था, उनसे मेरी वार्ता हुई। फिर ये निर्णय लिया गया कि आज जुलूस ना निकाला जाए, आज हम PC के माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। नहीं तो सरकार से आपने मांग की है कि बांग्लादेश आप जा सकते हैं रक्षा के लिए? अभी आने वाले 3-4 दिन में हमारे महामंत्री जी भी आने वाले हैं। हमारी जितनी भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसकी पूरी जो टीम है यहाँ आएगी और यहाँ हम प्रस्ताव करेंगे। प्रस्ताव करने के बाद हम माननीय गृह मंत्री जी को अपना प्रस्ताव भेजेंगे। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। जितने हमारे संत महात्मा है, जितने तपस्वी है, ब्रह्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, जब एक संत को पीड़ा दी जाती है, उसको दुख दिया जाता है, तो दूसरे जो संत होते हैं उनके मन में स्वतः पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। जब हमने चिन्मय महाराज जो हमारे बांग्लादेश में है, हमने टीवी में देखा कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जेल में बंद किया गया है, उनको यातनाएं दी जा रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है और वहाँ की कोर्ट भी उनके पक्ष में कोई रिलीफ नहीं दे रही है। तो हम सबको पीड़ा हो गई, सभी संत महात्मा इकट्ठे हो गए। सबका यही कहना है, सबकी यही आवाज़ है कि जितने भी हमारे हिंदू बांग्लादेश में है उनको बचाना है। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे जितने भी सनातनी, जितने हिंदू बांग्लादेश में है उनको बचाया जाए। नहीं तो अगर और देर हो गई तो ये सभी जो है जितने वहाँ हिंदू है इनको मार दिया जाएगा। इससे ज़्यादा देरी करना उचित नहीं है। महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद संतों की सबसे सर्वोच्च संस्था है, ऐसे में आप किस तरीके से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे और अगर मांग नहीं मानी गई तो संत क्या करेंगे? आज हमारी वार्ता संतों से हुई है।
और बहुत जल्दी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें प्रस्ताव पारित होगा और वो प्रस्ताव हम माननीय गृह मंत्री जी को भेजेंगे, क्योंकि संतों की सुरक्षा का मामला है, सन्नाटियों की सुरक्षा का मामला है। इसे बहुत जल्दी से इस कार्य को किया जाए और इसको सख्ताई से निपटा जाए, यही हमारा मानना होगा। नहीं, एक बात निकल के आई है कि संत कूच भी कर सकते हैं बांग्लादेश। नहीं, देखिए, संत तो बांग्लादेश कैसे कूच करेंगे? हम यहाँ से सीधा फिर बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुँच सकते हैं। तो संतों को बचाने के लिए, सनातनियों को बचाने के लिए संतों को कुछ करना पड़ेगा। और देखिए, जो संत होता है, संत का जीवन तो लोगों के लिए है, हमारा जीवन अपने लिए नहीं है। हमारा जीवन जनहित के लिए है, परंपराओं के लिए है, भारतीय संस्कृति के लिए है। इसलिए अपने अगर हम चले भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, मिट भी जाते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं होती है, क्योंकि हम भगवान के कार्य में मर जाएं, मिट जाएं, हमें अपने शरीर की इतनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम दूसरे के काम आए, हमारे मन में ये भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही हमारा जो मानना है कि सभी सुखी रहें, और सुखी तभी रहेंगे जब वो गैर हिंदू उनको सुखी रहने देंगे।